वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस के जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मुलाकात में मौजूद हैं। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया के काम में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। जजेस के खत पर गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था। इजलास में जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस के खत के आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अटॉर्नी जनरल की ईद तक 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को रिहा करने की यकीन दहानी। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अदालत ने कहा, फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसलों से मशरूत होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ऐसा ना हो रिहाई के बाद MPO के तहत फिर गिरफ्तारी हो जाए। अदालत ने कहा, ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। KP हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात में मुलविस 13 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। तमाम मुल्जिमान को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 16 MPO के अहकाम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुल्जिमान को गुज़श्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स का इजाफा। 67,208 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 66,547 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इससे कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह 67,094 रह चुकी है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। नेपरा कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। PCB की सिलेक्शन कमेटी ने कौमी टीम के कप्तान के लिए बाबर आजम का नाम भेज दिया। हतमी फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के हवाले से तजावीज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। चेयरमैन जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान तब्दीली करने या ना करने के हवाले से तफसीली आगाह किया। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जाएगा। PCB का बॉलिंग कोच के लिए जैसन ग्लेस्पी से राबता। मामलात तय होने का इम्कान। PCB ने हेड कोच के लिए गैरी क्रिस्टन से राबता किया है। गैरी क्रिस्टन का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। पेम्स अस्पताल में जेर इलाज परवेज इलाही को पसलियों में दर्द की शिकायत, बैठने में मुश्किल। अस्पताल जराये के मुताबिक दर्द कम करने के लिए परवेज इलाही को पेन किलर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम आज दोबारा साबिक वज़ीर आला पंजाब का तिब्बी मुआयना करेगी, जिसमें परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। एहतजाज और तोड़फोड़ के मुकदमात में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जिना हाउस अस्करी टावर हमला नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने मुल्जिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील से दलाइल तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सहाफी समी इब्राहिम, इमरान रियाज, बाबर आवान के नाम शामिल। डंडे उठाकर फसाद करने से बेहतर है मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मुबारक अहमद जमानत फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान कहा, अगर अदालत से फैसले में गलती हुई है तो इस्लाह करेंगे। हम शरई मामले पर गौर व फिक्र के साथ चलना चाहते हैं। आइन में मुसलमान की जो तारीफ लिखी गई है हम उसके पाबंद हैं। आइन में लिखे अल्फाज पर किसी को एतराज है तो पार्लिमान से तरमीम करा ले, ये हमारा मैंडेट नहीं है। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजार उलमा से 2 हफ्ते में तहरीरी राय तलब कर ली।
लगता है ये उम्रे किसी खास शख्स के लिए हो रहे हैं, वहाँ वीडियोस बनाकर कहेंगे हमने आपके लिए उम्रा किया और दुआ भी मांग रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अतीक के रिमार्क सूबाई वजीर फजल शकूर और अरकान असम्बली के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में डालने के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अतीक ने कहा ये अपने साथ असद कैसर को भी ले जाएं, वो भी उम्रे के लिए जाना चाहते थे। अदालत ने वफाकी हुकूमत, FIA और मुतल्लिका फरीकैन से 7 दिन में जवाब तलब कर लिया। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ वाकयात में कोई जख्मी हुआ, ना ही मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद हो सका। ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही मुल्जिमान की जिम्मेदारी का तयन कर सकती है। बादुल नज़र में ऐसे शवाहिद नहीं कि मुल्जिमान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। 5 मुल्जिमान की 50-50 हज़ार मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी जाती मचलकों पर मंजूर। राजा बशारत अपने वकील के हमरा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। वकील ने कहा, राजा बशारत का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, महज सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया। अदालत ने हुकूमत को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर पहुंच गए। अमन अमान और सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी आज काबीना का इजलास तलब कर रखा है। चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान और सूबे के माशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। शाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन से मुकम्मल राबते में है, दहशतगर्दों को कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ अरा बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का खात्मा होना चाहिए। पाक अफगान मुज़ाकरात में सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया गया। यह भी गैर मुल्की था। अतिया में मुदाखले 2018 से हो रही है, पहले क्यों खत नहीं लिखा गया? जजेस के खत में 1-2 वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर उनका मोराल नहीं गिराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। सेनेट इंतखाबात में कोशिश की कि नंबर्स के हिसाब से सीटें मिल जाएं। PTI के मालदार अफराद सेनेट में पहुंच गए। हुकूमत मुस्तहकम नहीं, अवाम सड़कों पर आएगी तो खुद ब खुद गिर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत ऐसी मुस्तहकम नहीं है जो चल पाए। हमारा इल्ज़ाम वाज़े है, इलेक्शन में धांधली हुई है। हमारी तहरीक में यकसुई होगी। हम बुनियादी तौर पर इन इदारों के खिलाफ एहतजाज करेंगे जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। जो इलेक्शन जीत गए, जो हार गए, वो भी मुतमईन नहीं है। हमारी तहरीक इनके खिलाफ है जिन्होंने मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की। ये ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें कबूल ही नहीं। हुकूमत ने दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम, आटा बरामद करने की इजाजत एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई। ज़राए का कहना है कि मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। रवां साल गंदम की काश्त मुकर्ररा हदफ से 1.8% जायद हुई। रवां साल गंदम का 32.1 मिलियन टन पैदावारी हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर सन्नत व पैदावार का यूटिलिटी स्टोर्स पर जनरल डिस्काउंट 20% तक बढ़ाने का इंदिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों के मयार में बेहतरी आई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अमन और सियासी निज़ाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन एहतजाज कानूनी और आइनी हक है। कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून के मुताबिक उसको देखेंगे। PIA के निजकारी का मामला, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर PIA की खरीदारी में सबसे आगे। ज़राए के मुताबिक गल्फ ममालिक के हुकाम ने PIA को खरीदने के लिए हुकूमती सतह पर राबते तेज कर दिए। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी थी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा बोर्ड के चेयरमैन होंगे। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट खाल के पक्के करने, ज़रूरी मशीनरी पर सब्सिडी देने के फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में कहा, 25 एकड़ जमीन तक रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मुहैया किए जाएंगे। मरियम नवाज के आइंदा 5 सालों में तमाम खालों को पुख्ता करने की भी हिदायत। कहा, मरहले में 10 अरब के लागत से 200 और 2100 खाले पक्के होंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अकसाम की ज़रूरी मशीनरी देने का उसूली फैसला। काश्तकारों को 1000 लेजर लीवर अगले 6 माह में दे दिए जाएंगे। बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन तक करने के मंसूबे की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि हाईटेक ज़रूरी मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता किया जाएगा। तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना अमेरिका की तरजीहात में शामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान में 4000 मेगावाट तवानाई सलाहियत के इजाफे में मदद की। अमरीकी मंसूबों ने पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा किया। अमरीकी मंसूबों की मदद से आज लाखों पाकिस्तानियों को बिजली फराहम हो रही है। ग्रीन अलायंस के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पानी, आबो हवा से मुतल्लिक स्मार्ट ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। शहरियों का डाटा चोरी होने की तहकीकात का आगाज। नादरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू। 8 से ज्यादा अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। शहरियों का डाटा चोरी स्कैंडल की तहकीकात में JIT ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक की है। सिंध हाई कोर्ट का 14 साला लड़के की जबरी गुमशुदगी पर शदीद इजहार बरहमी अदालत ने इस्तफसार किया। 14 साला लड़के की जबरी गुमशुदगी कैसे हो सकती है? इसने ऐसा क्या कर दिया? क्या JIT के सरबराह आंखें बंद करके रिपोर्ट लिखते हैं? बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तफ्तीशी अफसर ने कहा, लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज को खतूत इरसाल कर दिए हैं। अदालत का DIG को कार्रवाई में ताउन करने का हुक्म। मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की काकुल में फौज के ज़ेरे तरबियत फिटनेस ट्रेनिंग जारी। पाक फौज के ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों को दौड़ और जिम की भरपूर वर्जिश करवाई। गुज़श्ता रोज एबटाबाद में बारिश के बाद खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में मसरूफ रहे। अफ्तार से कबल खिलाड़ियों का इब्तिदाई लाइट वार्म अप सेशन हुआ, जबकि अफ्तारी के बाद खिलाड़ियों ने दूसरे और अहम ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा।